सनातन धर्म की संस्कृति बताती है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। सनातन धर्म में कुछ ध्वनियों को पवित्र और रहस्यमय माना गया है, जैसे मंदिर की घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करतल, पुंगी या बीन, ढोल, नगाड़ा, मृदंग, चिमटा, तुनतुना, घाटम, दोतार, तबला और डमरू। डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। डमरू को हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। साधु और मदारियों के पास अक्सर डमरू होता है। शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को मध्य से पकड़कर हिलाया जाता है तो यह डला यानी टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है और फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे डुगडुग की आवाज आती है, इसलिए इसे डुगडुगी भी कहा जाता है। वेब दुनिया के रिसर्च के अनुसार जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 प्रकार की ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों में सृजन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे होते हैं। यही स्वर व्याकरण की रचना के सूत्रधार भी हैं। सदग्रंथों की रचना भी इन्हीं सूत्रों के आधार पर हुई है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव नटराज के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। कहते हैं यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो, शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। यह मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प, बिच्छू के काटने का जहर उतर जाता है। ऊपरी बाधा भी हट जाती है। इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी नष्ट किया जा सकता है। डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि हमारे अंदर भी बजती रहती है, जिसे अ, उ और म या ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन व ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू के स्वर मिश्रित है। डमरू की आवाज लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों का पलायन हो जाता है। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं, यह बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है। वह बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज़ यदि लगातार एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यह बहुत भयानक भी हो सकता है और बहुत ही सुखदायी भी हो सकता है। डमरू के भयानक आवाज़ से लोगों के हृदय भी फट सकते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव इसे बजाकर प्रलय भी ला सकते हैं। यह बहुत ही प्रलयकारी आवाज सिद्ध हो सकता है। डमरू की आवाज में अनेक गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। महादेव की पूजा अर्चना में डमरू की ध्वनि का बहुत ही विशेष महत्व होता है।